हेलो फ्रेंड्स, क्या एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, बहुत फिट है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा वो फिजिकली एफिशिएंट है, मैराथन दौड़ता है, क्या उसे कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता? या मान लीजिए अगर उसको ब्लड प्रेशर था और उसने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, फिटनेस अपनी बढ़ा ली, वजन अपना कम कर लिया, तो उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से क्योर हो जाएगा? इस बात में कितनी सच्चाई है, और यदि है तो कितनी एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, और नहीं है तो एक्चुअल सच्चाई क्या है, वो बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, हमारे इंट्रोडक्शन से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है। एक्सरसाइज पूरी तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता। 10 से 15% तक का रिडक्शन आपका देखा जा सकता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी ऊपर के और नीचे के दोनों ही ब्लड प्रेशर में इसमें सिग्निफिकेंट सुधार देखने को मिलता है, लेकिन ये कोई पूरी तरह से गारंटी नहीं करता कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, आपका ओवरऑल कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, या अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दिए तो पहले का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। कुछ फ़ायदा मिलेगा, दवाइयों के रिक्वायरमेंट कुछ फ़ायदा उसमें मिलेगा, डोज का कमी देखी जा सकती है। वजन आपने कम कर लिया तो थोड़ा और फायदा आपको मिलेगा। का हाइपरटेंशन या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हार्ट को डैमेज, किडनी को डैमेज, ब्रेन को, बाकी शरीर को डैमेज जो करता है, उसमें आपको कुछ फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से गारंटी नहीं हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज से इसके अलावा ये भी फायदा है कि आपका मानसिक तनाव और मानसिक स्ट्रेस कम होगा। एक्सरसाइज से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी फायदा मिलेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी का एक जो क्लस्टर एक साथ आता है, सारी बीमारी एक साथ आती है, वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी यदि आप एक्सरसाइज करते हो। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को डेली करें, डेली एक्सरसाइज करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं, क्यों एक्सरसाइज उतना इफेक्टिव नहीं है। एक तो ये है कि इसमें डेली कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप एक दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 5 दिन मिस कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और एटलीस्ट आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वो भी शिथिलता से नहीं, पूरी एग्रेशन के साथ, पूरी जोश के साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। आप अगर मरे मरे जैसे एक्सरसाइज करके आधा घंटा चल के अगर आ गए और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, या खाना खाने के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत टहल लिया, तो उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है विगरस से, पूरे जोश के साथ, जितनी ज़्यादा अग्रेसिवली आप कर सको, यानी सिर्फ चलने नहीं, अगर आप दौड़ सके, भाग सके, स्पीड से दौड़ सके, स्विमिंग कर सके, डांसिंग कर सके, विगरस एक्टिविटीज़ कर सके, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ धीरे धीरे अगर आपने टहल लिया पार्क में, तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज का एक और इशू ये है कि इसमें इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी हो सकती है। किसी को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, किसी को फ़ायदा कम मिलेगा, किसी में उससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल जाएगा, 15-20 मिलीमीटर कम हो जाएगा, किसी में ज़रा भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी एक्सरसाइज के साथ आपने लाइफस्टाइल को कितना चेंज किया, आपने कितना वजन को कम किया, कितना आपने खाने पीने को चेंज किया, कितना एक्सरसाइज किया, किस तरह की एक्सरसाइज किया, कितनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपने मेंटेन की, और किस कंसिस्टेंसी के साथ आपने एक्सरसाइज किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, ठंड के मौसम में हम इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि ठंड लगती है, हम रजाई में घुस जाते हैं। गर्मी के मौसम में इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है, कपड़े भीग जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगता। बारिश में इसलिए नहीं जाते क्योंकि कादा कीचड़ हो जाता है, और ऑटम और स्प्रिंग के महीने में पॉलन से एलर्जी हो जाती है, इसलिए नहीं जाते। तो हम हर मौसम में कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं एक्सरसाइज से बचने के लिए। इसके कंपैरिजन में दवा के साथ कंसिस्टेंसी ज़्यादा इजीली मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि दवा में कोई सीजनल वेरिएशन नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज बारिश हो रही है तो आज मैं दवा नहीं खाऊंगा, आज धूप हो रही है तो इसलिए दवा नहीं खाऊंगा। जो लोग दवा खाते हैं वो रेगुलरली खाते हैं, जो लोग नहीं खाते वो नहीं खाते। पर दवा के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा आसान है, और दवा के साथ वेरिएबिलिटी बहुत कम है। दवा के साथ ऐसा नहीं है कि अगर आप दवा ले रहे हो तो किसी व्यक्ति में बिल्कुल रिटर्न नहीं मिल रहा हो, किसी में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा वेरिएशन आ सकता है कि किसी का 10 मिलीग्राम कम हुआ, किसी का 20 कम हुआ, किसी का 25 हुआ, लेकिन ज़ीरो होगा ऐसा नहीं है। और डोज बढ़ाने से फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ये गारंटेड है कि 10 मिलीग्राम के बदले 20 देंगे तो डबल फ़ायदा होगा, 20 से 30 देंगे तो ट्रिपल फ़ायदा होगा। वो एक कंसिस्टेंसी होगी, एक्यूरेटली उतना होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10 मिलीग्राम देने से कोलेस्ट्रॉल लेवल 20 कम होगा, 20 से 40 कम होगा और 30 से 60 होगा। एग्जैक्टली एक्यूरेट रिडक्शन नहीं होता, इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकते हैं।
लेकिन मान के चलिए कि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा अगर आप डोज ज़्यादा लेंगे। ये कंसिस्टेंसी ज़रूर दवाइयों के साथ रहती है, एक्सरसाइज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में एक्सरसाइज रिलेटेड हर व्यक्ति को जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कई बार वेरी भी कर सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इसके अलावा कुछ लोग ओवर एक्सर्ट भी कई बार कर लेते हैं, जो भी बहुत अच्छा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा कई लोग जिनको वजन बहुत ज़्यादा है या शरीर में बहुत तरह की बीमारियां या ऑलरेडी हार्ट फेलियर है, वो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको जान का खतरा भी हो सकता है, जो कि अनमॉनिटर्ड एक्सरसाइज की वजह से कई बार हो सकता है कि आप सावधानियां नहीं रखते हो और आपको बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपकी मेडिसिन की नीड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की दवाइयों की नीड कम ज़रूर हो जाती है, कुछ हद तक आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन दवाइयाँ पूरी तरह से कम हो जाएंगी और 4 के बदले 2 मेडिसिन हो ही जाएगी, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं और जितना अग्रेसिवली और जितना कंसिस्टेंटली आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करना आवश्यक है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन बाकी खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, नमक का ध्यान नहीं रखते, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और उनको लगता है कि हम जितना भी चाहे कुछ भी खा सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज हमको कई बार कंप्लेसेंट भी बना देता है। हम एक्सरसाइज करते ज़रूर है लेकिन मान लेते हैं कि क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमको बीपी का या शुगर का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम जांच ही नहीं करवाते और लंबे समय तक बीपी का प्रॉब्लम बना रहता है। तो भले आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अगर है तो वो आपको हो सकता है और बिना आप दवा लिए हर एक पेशेंट में कंट्रोल कर लोगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यदि आप चेक नहीं कराओगे तो आप लंबे समय तक कंप्लेसेंसी की वजह से परेशान होते रहोगे। इसलिए रेगुलर चेकअप करना आवश्यक है ताकि कोई बीमारी मिस नहीं हो जाए और कोई प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म आपको ना आए। तो आज का टॉपिक का मॉरल ये है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में एक्सरसाइज डेफिनेटली मददगार है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सरसाइज को कंट्रोल करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे तरह के इश्यूज़ और इंजरीज और ये सब प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के साथ भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज के साथ बड़ा इशू है कि आपको कंसिस्टेंटली डेली एक्सरसाइज करना आवश्यक है। आप कभी करें कभी नहीं करें ऐसा आप मेंटेन करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।